हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। ये जो वीडियो है 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दी है और उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। लास्ट वीडियो में आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेनिफिट्स देखे थे, लाभ देखे थे कि हमें क्या क्या फायदे हैं। आज हम इसके कुछ नुकसान पढ़ेंगे। अगर हम नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान तो यही है कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको किसी ना किसी तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ रही है या केबल्स वायर्स के थ्रू आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कनेक्शन कर रहे हो दो डिवाइसेस का। तो बाय चांस अगर वो डिवाइस खराब हो जाए या जिन केबल्स के जिन वायर्स के थ्रू आप वो कनेक्शन कर रहे हो वायर्स खराब हो जाए तो जो उनकी कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उनको वापस खरीदना एंड देन वापस उसका पूरा सेटअप करवाना वो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। सेकेंड, क्योंकि सारी चीजें जाके सर्वर से कनेक्ट होती है। आई होप आप सर्वर समझते हो। सर्वर दैट मीन्स वो सेंट्रल डिवाइस जिसके अंदर आपके सारे नेटवर्किंग से जुड़े डिवाइसेस का रिकॉर्ड सेव होता जाता है कि किस सिस्टम पर क्या डेटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने किसको क्या सेंड किया, क्या रिसीव किया, कितने साइज का था, टाइमिंग के साथ एंड आईपी एड्रेस के साथ सब कुछ सर्वर में सेव होता है। तो क्योंकि हर चीज सर्वर के थ्रू होती है तो अगर बाई चांस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सर्वर में इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम हो जाए, केबल का प्रॉब्लम हो जाए, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सर्वर के कारण आपकी पूरी नेटवर्किंग अफेक्ट होती है। मतलब आपका पूरा काम रुक जाएगा। बुरा प्रभाव पड़ने का मतलब होता है कि आपका पूरा नेटवर्किंग का काम रुक जाएगा, इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे एक शहर में वाईफाई नेटवर्क है, जिसका पूरा शहर इस्तेमाल कर रहा है, ओपन वाईफाई है, वो कोई भी डिवाइस आएगा अपने इंटरनेट को उससे कनेक्ट कर सकता है। तो जब ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, ओपन होते हैं, वो चाहे जो उनके साथ कनेक्ट कर सकता है, किसी भी तरह के डिवाइस को वो अलाउ करता है, तो ऐसे डिवाइसेस में जब आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो वायरस आने का या हैकर्स के जरिए आपका डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी अननोन नेटवर्क पे आप सर्फिंग ना करें, अपने खुद के कनेक्शन से सर्फिंग करें ताकि वो सेफ और सिक्योर हो। नेक्स्ट, जो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि नेटवर्क में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, बाई चांस सडनली लाइट चली गई और नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस है उनमें कुछ फॉल्ट आ गया, गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया या जो उनकी फाइल्स थी वो करप्ट हो गई या जो उनके इंस्ट्रक्शन, उनकी कोडिंग थी वो खराब हो गई है, तो उसका असर ये हो सकता है कि उन डिवाइसेस से जुड़े जो सिस्टम्स है कहीं ना कहीं वो भी खराब हो जाए। तो आपको उस डिवाइस को भी सुधरवाना पड़ेगा और उन सिस्टम्स जो उस डिवाइस से कनेक्टेड थे नेटवर्किंग के लिए उनको भी सुधरवाना पड़ेगा। तो नेटवर्क में फॉल्ट होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग ये कि जो यूजर होता है वो पूरी तरह से नेटवर्क पर डिपेंड कर लेता है। मतलब अगर नेटवर्क ने हमारे काम को इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि अगर नेटवर्किंग नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हमारा काम वही का वही रुका रहेगा, हम किसी भी तरीके से अपना काम आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो यूजर पूरा कन्वीनियंसी के कारण इतना डिपेंडेंट हो चुका है नेटवर्क पे, इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है नेटवर्किंग पे कि बिना नेटवर्किंग के वो किसी भी तरह के काम को करना पसंद नहीं करता है। तो ये एक जो लेजीनेस है कहीं ना कहीं आपके फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करती है और मेंटल फिटनेस को भी अफेक्ट करती है। सिक्स्थ पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, कुछ वायर्ड फॉर्म में होते हैं, कुछ वायरलेस फॉर्म में होते हैं, मतलब कुछ चीजों को आप वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो और कुछ चीजें वायरलेस होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाए, कोई टेक्निकल इशू हो जाए इनके साथ, तो पहली चीज काम रुक जाता है, दूसरी चीज उस चीज को ठीक करवाना बहुत महंगा पड़ता है और तीसरी चीज आप डिस्टर्ब हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो तकनीकी खराबियों के कारण आपका सिस्टम भी अफेक्ट करेगा, आपका काम भी अफेक्ट करेगा और आपकी हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। तो ये कुछ बेसिक डिसएडवांटेजेस थे। आपकी बुक में बहुत सारे हैं पर जो मैंने मेन डिसएडवांटेजेस थे केवल उनकी लिस्ट बना रखी है और आपको एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो आपको इनमें से भी एनी 5 ही लिखने। मैंने 6 बता रखे आपको एडवांटेजेस भी एनी 5 लिखने एंड डिसएडवांटेजेस भी एनी 5 ही लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने।
इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।